बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साबित सवालात करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं, इन्हें लाजमी तैयार करें। पहला न्यूमेरिकल है, एक 25 माइक्रोकूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इस पर 0.5 न्यूटन की फोर्स लगती है। टेस्ट चार्ज के मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार मालूम करें। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड in an electric field. The force on it is 0.5 Newton. What is the magnitude of electric field at the location of test charge? स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा इसका लिखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हम Q0 से डिनोट करेंगे वो कितना है, 25 माइक्रो कूलम। अब स्टूडेंट, माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है, इसको अगर हम खत्म करें तो हम इसको लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब आगे क्या कह रहा है कि 0.5 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो हम फोर्स को F से डिनोट करेंगे और वो कितनी बता रहा है, 0.5 न्यूटन। एंड पे पूछ रहा है कि टेस्ट चार्ज के मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार मालूम करें, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है जिसको डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। अब अगर इसका फार्मूला लिखें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू Q0 E। अब इसको रीअरेंज करें इस फार्मूले को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रीअरेंज कैसे करेंगे कि Q0 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो F ओवर Q0 इज इक्वल टू E। अब स्टूडेंट, हम इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करते हैं। फोर्स हमारे पास है 0.5 न्यूटन। Q0 हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो है 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं जी, 25 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू E। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जब भी कैलकुलेटर से इसको हल करना है इस तरह की रकमों को, तो आपने पावर वाली जो रकमें होंगी उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करता हूँ तो आप देख लें 0.5 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट शुरू करके लिखना है 25 इंटू 10⁻⁻6 ब्रैकेट बंद। तो अब आपका आंसर सही आएगा और ये 20,000 न्यूटन पर कूलम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट, अगर इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखें तो नुक्ता इशारा 3 इनसे मूव कर सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू E, या फिर इस 10⁻³ को हम लिख सकते हैं किलो, तो ये आंसर आएगा 20 किलो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 8 माइक्रोकूलम और Q2 4 माइक्रोकूलम को 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। उनके दरमियान कूलम की फोर्स मालूम करें और फोर्स की नोयत भी बताएं। तो स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर पेपर में आता है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर, यानी Q1 और Q2 दिए हुए हैं और 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हुए हैं। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, तो आपने कूलम की फोर्स मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, यानी वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। तो स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा लिखें तो इसने खुद ही बता दिया है कि Q1 जो पहला चार्ज है वो 8 माइक्रो कूलम है और Q2 जो है वो हमारे पास 4 माइक्रो कूलम है। अब जैसे पहले न्यूमेरिकल में ये माइक्रो जो प्रीफिक्स है इसको खत्म किया है, तो इसकी जगह पे आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब स्टूडेंट कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान जिसे हम R से जाहिर करेंगे वो है 120 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, लंबाई का यूनिट तो मीटर है, तो हम इसको 120 को 100 से डिवाइड करेंगे
करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट कह रहा है कूलम की फोर्स मालूम करें, तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे स्टूडेंट कूलम कांस्टेंट भी आएगा जिसकी वैल्यू दी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है, तो वो होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है कूलम के कानून का, तो वो कौन सा फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट ये कूलम का कानून है, इसको अप्लाई करेंगे तो आप कूलम फोर्स फाइंड कर सकेंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यूज दर्ज करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब Q1 कितना था 8 इंटू 10 पावर -6, और Q2 था हमारे पास 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है हमारे पास 1.2, तो इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो पावर है उनको लैदा करते हैं और बाकी जो नंबर है उनको लैदा करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 9 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 पावर 9 -6 डिवाइडेड बाई, अब इसका 1.2 का स्क्वायर आएगा, तो हम वो कैलकुलेटर से करते हैं 1.2 इसका स्क्वायर, तो वो आ रहा है हमारे पास 1.44, यानी नीचे आपके पास आएगा 1.44। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल, ये 288 आ गया, यानी 288 इंटू 10 पावर, ये 9 माइनस 6 3 3 माइनस 6 -3, तो हमारे पास पावर आ गई -3 डिवाइडेड बाई 1.44। अब स्टूडेंट जैसे इसको डिवाइड करना है तो आपने ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं तो 288 इंटू 10 पावर -3, अब इसको डिवाइड करें 1.44, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 0.2, यानी जो कूलम फोर्स है हमारे पास वो आएगी 0.2, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा, यानी कूलम की फोर्स। तीसरा न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस दो 9 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, वो 0.2 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को दफा करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम करें जब वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर हों। यानी स्टूडेंट कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो 9 सेंटीमीटर के फासले पर है और 0.2 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को दफा कर रहे हैं। कहता है इन चार्जेस के दरमियान दोबारा फोर्स मालूम करें अगर ये 3 सेंटीमीटर के फासले पर हों। 2 आइडेंटिकल चार्जेस repel each other with a force of 0.2 Newton when they are 9 centimeter apart. Find the force between them when they are 3 centimeter apart. स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो पहला डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी जिसे हम R1 लिख लेते हैं, 9 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में करें तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.09 मीटर। अच्छा, अब वो जो पहले फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, 0.2 न्यूटन, यानी हम लिख लेते हैं जी F1 है हमारे पास 0.2 न्यूटन। अब कहता है इन चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम करें, यानी F2 हम लिखते हैं जी वो कैलकुलेट करनी है। कब करनी है, जब वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो, यानी R2 हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करते हैं तो 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.03 मीटर। अब स्टूडेंट हमारे पास R1 भी है, F1 भी है, F2 कैलकुलेट करना है और R2 भी है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये जो कूलम फोर्स होती है वो फासले के मरबे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फार्मूले को अगर हम इन दोनों के लिए अलहदा लिखें और इन दोनों के लिए अलहदा लिखें तो हम फोर्स F2 कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर हम लिखें F1 इनवर्सली R1 स्क्वायर और F2 इनवर्सली R2 स्क्वायर, तो स्टूडेंट जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हम इसमें कांस्टेंट लगाएंगे, यानी हमारे पास आएगा F1 इज इक्वल टू K ओवर Q R1 K ओवर R1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा F2 इज इक्वल टू K ओवर R2 स्क्वायर। स्टूडेंट अब इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करें, यानी F1 ओवर F2
2 कर ले तो ये हमारे पास आएगा k ओवर r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई k ओवर r2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको अगर मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिखें तो ये आएगा k ओवर r1 इसका स्क्वायर इनटू r2 इसका स्क्वायर ओवर k। तो स्टूडेंट ये k से कट जाएगा, हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी f1 ओवर f2 इज इक्वल टू r2 ओवर r1 और सारे का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने तो f2 फाइंड करनी है, यानी दूसरी फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इसको अगर इंटरचेंज करें तो हमारे पास आएगा f2 ओवर f1 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 इस सारे का स्क्वायर। तो f2 हमने कैलकुलेट करनी है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। f1 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो f2 हमारे पास आएगा r1 ओवर r2 इस सारे का स्क्वायर इनटू f1। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में हम वैल्यूज यूज करते हैं, हमारे पास r1 है 0.09, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा f2 इज इक्वल टू 0.09 डिवाइडेड बाई r2 है जी, r2 हमारे पास है 0.03, तो इसको 0.03 से डिवाइड करें, इसका स्क्वायर भी है और साथ में f1 भी है, तो f1 स्टूडेंट 0.2 न्यूटन है। तो अब सारे फार्मूले को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.09 डिवाइड करेंगे इसको 0.03 से, जो आंसर आया इसका स्क्वायर ले तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 ही होता है, 9 इंटू 0.2 यानी 9 इंटू 0.2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फोर्स F2 आएगी वो आएगी 1.8 न्यूटन। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर। चौथा न्यूमेरिकल है, एक पॉइंट चार्ज Q 10 माइक्रोकूलम हवा में रखा गया है, चार्ज से 0.5 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मालूम करें। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ पॉइंट चार्ज Q equal to 10 microcoulomb is placed in air. Calculate the electric field strength at a distance of 0.5 मीटर from charge. स्टूडेंट अगर हम इसका गिवन डाटा लिखें तो सबसे पहले हमें उसने चार्ज बताया है, यानी Q is equal to 10 माइक्रोकूलम। अब अगर माइक्रो को खत्म करें तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब स्टूडेंट चार्ज से फासला कितना है 0.5 मीटर, तो हम R लिख लेते हैं 0.5 मीटर और कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, तो हम लिखते हैं जी E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का जो फार्मूला है वो कौन सा है कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे के जो है कूलम कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू लगाएं तो वो होती है के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले को हम दोबारा यूज करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत आएगी, यानी ई आएगा हमारे पास 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू है, तो क्यू की वैल्यू उसने खुद ही बताई है 10 इंटू 10 पावर -6, यानी 10 इंटू 10 पावर -6। अब इसको डिवाइड करें आर स्क्वायर से, आर कितना है 0.5 मीटर है, तो 0.5 के स्क्वायर से। अब स्टूडेंट पहले हम 0.5 का स्क्वायर लेते हैं, फिर बाकी जो वैल्यू आएगी उनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा। पहले जी इसका स्क्वायर ले लें, 0.5 का स्क्वायर लेते हैं, तो 0.5 स्क्वायर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 0.25, यानी नीचे हम लिखेंगे 0.25। अब स्टूडेंट इन सारी रकमों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत आएगी, यानी 9 इंटू 10 पावर 9 10 पावर 9 इंटू क्या है हमारे पास 10 इंटू 10 पावर -6 10 पावर -6 डिवाइड करें इसको 0.25 से, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है 3,60,000, यानी 3,60,000 और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर
कूलम, या इसको स्टूडेंट अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम इसका नुक्ता इशारिया पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद लगा सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। पांचवा न्यूमेरिकल है, दो छोटे मेटल स्फीयर एक जितने चार्ज किए गए हैं जिन पर 3 माइक्रो कूलम चार्ज मौजूद है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं, वो एक दूसरे पर कितनी दफा की फोर्स लगाएंगे। Two small equally charged metal spheres having charge at 3 microcoulomb are brought close together such that the distance between them is 2 centimeter. Calculate the magnitude of repulsive force that each sphere exerts on the other. तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि दो चार्ज स्फीयर है जो एक जितने चार्ज किए गए हैं। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं जी Q1 ये इक्वल है Q2, या इसको दोनों को हम लिखते लेते हैं Q के बराबर, और ये हमने कैलकुलेट करते हैं जिन पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज मौजूद है। यानी स्टूडेंट ये मालूम नहीं करने, ये हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, यानी Q हमारे पास है टोटल जो है 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम, यानी माइक्रो को हमने खत्म किया प्रीफिक्स को, तो हमारे पास आ गया 10 पावर -6 कूलम, यानी दोनों चार्ज स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो वाली वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर -6। अब स्टूडेंट आगे कहता है कि ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं, तो स्टूडेंट इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 मीटर। अब स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है उसका, कहता है कि एक दूसरे पर कितनी दफा की फोर्स लगाते हैं, यानी रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करें। तो हम F जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब F का जो फार्मूला है, यानी यहां से अगर देखा जाए तो कूलम का कानून लगेगा, यानी F इज इक्वल टू KQ1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट Q1 Q2 ये तो हमने लिख लिया Q के बराबर है, तो यहां पे भी अगर हम फार्मूले को चेंज करें तो ये आएगा K इंटू Q ओवर R स्क्वायर, या फिर इसकी नई फॉर्म बन जाएगी F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे K जो है वो कूलम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपने जबानी याद रखनी है। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करते हैं तो हमारे पास फोर्स जो आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, यानी K है तो 9 इंटू 10 पावर 9 और Q है तो Q हमारे पास है 3 इंटू 10 पावर -6। अब इसका स्क्वायर है 3 इंटू 10 पावर -6 इसका स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना है R स्क्वायर से, तो R कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02 मीटर। तो इसकी वैल्यू लगाएं 0.02 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहले इन दोनों को हल करते हैं, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब इसका स्क्वायर लेते हैं जी 3 इंटू 10 पावर -6 3 इंटू 10 पावर -6। अब इसका स्क्वायर लेना है, यानी आंसर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 पावर -12 9 इंटू 10 पावर -12। अब नीचे क्या है जी 0.02 इसका स्क्वायर है 0.02 और इसका स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आ गया 4 इंटू 10 पावर -4, यानी 4 इंटू 10 पावर -4। अब स्टूडेंट इन सब को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं जी क्या फोर्स आती है हमारे पास 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 9 10 पावर -12। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 0.081, यानी ये अभी ऊपर वाली हमने रकमों को हल किया। अब डिवाइड करना है 4 इंटू 10 पावर -4 से, तो आंसर आएगा 0.081 को डिवाइड करें 4 इंटू 10 पावर -4 से, तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आएगा 202.5, यानी आपके पास जो फोर्स आ गई 202.5 और ये न्यूटन। तो फाइनल फॉर्म में हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 202.5 न्यूटन और ये रिपल्सिव फोर्स होगी और यही आपका आंसर।
छठा न्यूमेरिकल है, अगर दो छोटे एक जितने चार्ज किए गए, यानी जैसे अभी पांचवा किया है उसी तरह गई है। मेटल स्फीयर 3 सेंटीमीटर पर फासले पर हवा में मौजूद हो तो वो एक दूसरे को 0.5 न्यूटन फोर्स से दूर धकेलते हैं। हर स्फीयर पर चार्ज मालूम करें। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टू स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे भी उसने बोला है कि दो छोटे एक जितने चार्ज किए गए मेटल स्फीयर है, यानी Q1 ये बराबर होगा Q2 और ये बराबर हम कर लेते हैं Q के, और यहां पे हमने स्टूडेंट इनको फाइंड करना है, यानी हर स्फीयर पर चार्ज कैलकुलेट करें या मालूम करें। तो स्टूडेंट ये कितने फासले पर रखे गए हैं? 3 सेंटीमीटर के फासले पर। तो हम R इनका लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.03 मीटर। अब स्टूडेंट फोर्स उसने बताई है 0.5 न्यूटन है, तो हम लिखते हैं जी F हमारे पास है 0.5 न्यूटन। अब यहाँ पे स्टूडेंट कूलम का कांस्टेंट भी आएगा, तो कूलम कांस्टेंट के आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपने स्टूडेंट जुबानी याद रखनी होती है, बाज का देता है बाज का आपने खुद लिखनी होती है। तो स्टूडेंट कूलम का कानून अप्लाई करें तो हमारे पास जो फोर्स आती है वो होती है K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर, या फिर Q1 Q2 ये बराबर है Q के, तो हम लिख लेते हैं जी K इंटू Q ओवर R स्क्वायर, या फिर नई फॉर्म बन जाएगी K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? Q फाइंड करना है, तो Q को रीअरेंज करते हैं, यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए F इंटू R स्क्वायर डिवाइड करें इसको K से, ये आएगा Q स्क्वायर के। तो Q सिंपल चाहिए हमें, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी F इंटू R स्क्वायर ओवर K इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो यहां पे बन जाएगा Q, और ये वाली सारी वैल्यू ऐसा आएगी F इंटू R स्क्वायर ओवर K और सारे का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहां पे हम इसकी वैल्यूज लगाते हैं, तो F हमारे पास है 0.5 न्यूटन, यानी 0.5, और R स्क्वायर है तो R कितना है हमारे पास? 0.03 है, तो 0.03 इसका स्क्वायर। डिवाइड करना है इसको K से, तो K है 9 इंटू 10 पावर 9, यानी 9 इंटू 10 पावर 9 और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये Q आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको अगर स्क्वायर ले लें पहले, फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आएगा 0.03 इसका स्क्वायर, ये 9 इंटू 10 पावर -4 आया, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 4.5 इंटू 10 पावर -4, यानी 4.5 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड करना है 9 इंटू 10 पावर 9 से, और इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो स्टूडेंट इसी आंसर को हम डिवाइड करते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 10 पावर -14, 5 इंटू 10 पावर -14, और इसका अंडर रूट इक्वल टू Q। जब स्टूडेंट इसका अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.23 इंटू 10 पावर -7 कूलम, यानी 2.236 इंटू 10 पावर -7, और ये Q है, तो यहां पे इसका यूनिट हम लगाएंगे कूलम। तो स्टूडेंट यही आपका चार्ज होगा और यही आपका आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल है 3.2 सेंटीमीटर फासले पर रखे गए दो चार्जेस 85 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर एक चार्ज 25 माइक्रो कूलम हो तो दूसरे चार्ज की मिकदार मालूम करें। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रो कूलम डिटरमिन द अदर चार्ज। तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो ये हमारे पास फासला यानी R उसने बताया है 3.2 सेंटीमीटर। अब इसको 100 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास मीटर में आएगा 0.032 मीटर। अब स्टूडेंट फोर्स कितनी कह रहा है? 85 न्यूटन, तो फोर्स हमारे पास आएगी 85 न्यूटन, और एक चार्ज उसने बताया कितना है? 25 माइक्रो कूलम। तो हम लिखते हैं जी Q1 है हमारे पास 25 माइक्रो कूलम, और माइक्रो को खत्म करें तो ये आएगा 25 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब कहता है दूसरे चार्ज की मिकदार मालूम करें, तो स्टूडेंट Q2 आपने फाइंड करना है, और यहाँ पे कूलम कांस्टेंट भी आएगा K
इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट कूलम का कानून लगाएं, यानी F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। तो आप आसानी से Q2 फाइंड कर सकते हैं। आप इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास Q2 इधर ही रहेगा, बाकी ये R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी F इंटू R स्क्वायर आएगा। K और Q1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी K इंटू Q1। अब स्टूडेंट इसमें हम वैल्यूज यूज करते हैं तो Q2 हमारे पास आ जाएगा, यानी सबसे पहले है फोर्स तो वो 85 न्यूटन है, हम लिखेंगे जी 85 इंटू R स्क्वायर है स्टूडेंट। तो R स्क्वायर कितना है हमारे पास, सिंपल है R 0.032 और इसका स्क्वायर लेना है 0.032 इसका स्क्वायर। डिवाइड करना है Q1 से, तो K आपको वैसे ही पता है 9 इंटू 10⁹ है। Q1 आपके पास कितना है जी, Q1 है 25 इंटू 10⁻⁻6, यानी 25 इंटू 10⁻⁻6। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप ऊपर वाली रकमों को हल करें, फिर नीचे वाली रकमों से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा। सबसे पहले हम 0.032 का स्क्वायर लेते हैं, यानी 0.032 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको 85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आ गया 0.08704, यानी 0.08704। अब डिवाइड करना है इसको 9 इंटू 10⁻9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 से, तो स्टूडेंट ये आ गया 2,25,000, यानी 2,25,000। अब स्टूडेंट इस आंसर को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, यानी 0.08704। डिवाइड करें इसको आंसर से तो ये हमारे पास आ रहा है 3.86 इंटू 10⁻⁻7, यानी 3.86 इंटू 10⁻⁻7, और ये कूलम में आएगा इसका यूनिट, तो Q2 आएगा। स्टूडेंट यही आपका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।